जैसे कि क्या हुआ था उस दिन, इनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए ले जाना पड़ा। एक अचानक सी दर्द उठी। तो किसी का दिया हुआ तकलीफ था या फिर किसी का दिया हुआ तकलीफ क्या रहेगा, बस प्रॉब्लम हो जाता है, पता भी नहीं चला। मतलब हमको तो पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। वो चीजें नहीं है, वो चीज मेरे लाइफ में है ही नहीं। अच्छा, मतलब सर के लाइफ में वो चीज नहीं था, मतलब जस्ट जॉकिंग, थोड़ा सा फनी बातें थी स्टार्टिंग के लिए, थोड़ा सा आपके भी चेहरे पर मतलब हंसी आ जाए। तो फाइनली स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो में। और जैसे कि इस वक्त देख सकते हैं कि हमारे साथ आपके गुरुजी अमित सर बैठे हुए हैं और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि क्या हुआ था उस दिन, जिस दिन अचानक इनको सीने में दर्द हुई और मुझे इनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए ले जाना पड़ा। और आखिर हॉस्पिटल के अंदर क्या कुछ डॉक्टर ने इन्हें कहा, क्या परेशानी बताया, क्या कुछ जांच हुआ, डॉक्टर की क्या प्रिकॉशन रही, क्या लाइफ शेड्यूल रहने वाला है, आप सभी के लिए इन्होंने कितना किया, जो इसके वजह से हुआ कि क्या हुआ नहीं हुआ, ये सारी मुद्दों पर डॉक्टर ने इन्हें क्या क्या चेतावनी दिया कि इतना स्वस्थ व्यक्ति होने के बावजूद भी, इतना स्वस्थ चेहरा दिखने के बावजूद भी अचानक ऐसा दर्द होना ये एक बहुत बड़ी सिम्टम का जो है ना कहीं ना कहीं से आगाज़ करता है। तो चलिए आज हम आपके गुरुजी अमित सर से बात करने वाले हैं। फाइनली यहाँ पर अमित सर हैं और मैं सबसे पहले सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक अचानक सी दर्द उठी सीने में, तो किसी का दिया हुआ तकलीफ था या फिर ऐसे? किसी का दिया हुआ तकलीफ नहीं था। किसी का दिया हुआ तकलीफ क्या रहेगा, बस प्रॉब्लम हो जाता है, पता भी नहीं चला। मतलब हमको तो पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा। दर्द वगैरह ये सब। तो ऐसा तो नहीं है, सबसे पहले थोड़ी सी अभी आप ठीक ठाक हैं इसलिए मैं थोड़ी सी जॉगिंग कर लेता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 साल का दिया हुआ दर्द अभी तकलीफ हुआ, एक दर्द उठ गया, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा। ये सबसे दर्द कुछ ऐसा उसके लिए नहीं है, मतलब ऐसे ही ऑटोमेटिक हुआ कुछ। अच्छा, मतलब सर का कहना है कि उस सबसे दर्द नहीं होता है ना सर? आप अभी थोड़ी देर पहले कहने का मतलब ये नहीं है, वो चीजें नहीं है, वो चीज मेरे लाइफ में है ही नहीं। अच्छा, मतलब सर के लाइफ में वो चीज़ नहीं था, मतलब जस्ट जॉकिंग, थोड़ा सा फनी बातें थी स्टार्टिंग के लिए, थोड़ा सा आपके भी चेहरे पर मतलब हंसी आ जाए। और जैसे कि यहाँ पर अमित सर मौजूद है और मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ सर, अचानक जो दर्द हुई थी और एकाएक मुझे हॉस्पिटलाइज आपको करना पड़ा, लेकिन हम अंदर नहीं गए क्योंकि आपको अकेला जाना पड़ा, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने आपको क्या क्या बोला, किस तरीके की मतलब ये दर्द था, क्या मतलब परेशानियां हुई अचानक, ये कि होने का कारण क्या, तो थोड़ा ऑडियंस को बताइए। सारी स्टूडेंट सभी के सभी, हम जब लाइव क्लास करा रहे थे ना तो सब लोग पूछ रहे थे, तो आप बताइए। देखिए, जैसे कि हम खैर क्लास व्लास कराए, फिर खाना वाना खाए और खाना खाने के बाद जैसे हम बैठे ना, और बैठे एकाएक, तो एकाएक मतलब इस बीच में, मतलब एकदम मिडिल में एकदम इतना तेज दर्द हुआ। हमने बोला कि हो सकता है, मतलब बहुत लोग कहता, हमको देखिए दिक्कत ये था कि लोगों का कहना था कि जैसे गैस वैस चढ़ता है, तो हमको मैंने उतना, हम साइंस उतना डीपली नहीं जानते, आप तो जानते ही हैं। और आप आपने बताया तो लोग कहते मतलब गैस वैस की वजह से हो गया था। मतलब पेट में ना गैस होता है, गैस सीने में, हमको कोई आइडिया नहीं था मैंने इसका। और ये आप जानते हैं शुरू से गैस वैस वाला प्रॉब्लम हमको नहीं होता है, माने बीमारी हमको याद नहीं कि हमको कब होता है, मतलब हुआ था। तो ये चीजें मतलब हम तो चले गए, बहुत तेज दर्द हुआ, फिर मैंने थोड़ा सा बर्दाश्त किया। फिर आप जब क्लास ले रहे थे एकाएक हम आपसे भी बोले कि सर देखिए ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब, क्योंकि हमको लास्ट स्टेज में जब बहुत तेज दर्द होता है तब हम बोलते हैं कि बर्दाश्त नहीं होता। एकाएक बहुत तेज, अब सांस लेने में भी दिक्कत होने लगा। फिर हम आपसे बोले कि सर चला जाए जल्दी, थोड़ा सा मतलब दिखा लिया तो ठीक रहता। मान लीजिए कि अभी लाइव इतना छोटा भी नहीं है ना, थोड़ा सा दिखा लिया था। क्लास व्लास भी जरूरी है, मानते हैं जरूरी है। आप शुरू से देखे हैं कि हम लोग माने सच में जो जान झोंकने वाली बात होती है, हम लोग जान ही झोंकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें था, तो हम लोग गए, तो आप तो रह गए इधर, तो हम फिर बोले कि आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोले डॉक्टर साहब बोले कि सबसे पहले पूरा चेकअप किए, मशीन वगैरह लगाए, एक्सरे वगैरह किए, फिर पूरा मतलब बॉडी का चेकअप किए, रिपोर्ट वोपोर्ट सब देखे। तो बोले कि देखिए आपको कोई बीमारी नहीं है। तो हम बोले तो बीमारी नहीं है तो इतना तेज दर्द ये क्या, ये कोई सुख रोग नहीं है, दुख रोग ही है। ये दर्द हुआ तो ये बीमारी है। तो देखिए हुआ ये है कि पहले आप एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे। हम बोले हाँ करते हैं, करते थे, काम वाम करते थे, हाँ ये तो बात है, आज भी काम करते हैं। हम लोग करते हैं, लेकिन मतलब बैठ के काम ज़्यादा करते हैं, मतलब मेंटली वर्क ज़्यादा हो गया है, ऐसा बोले, फिजिकली कम हो गया है, एक्सरसाइज वगैरह सब बंद हो गया है, क्योंकि एग्जाम भी है सर पे और इस चीज़ को लेकर के नींद भी हम लोग को कहाँ आता है। तो बोले कि वो चीज़ें हैं, तो बोले कि सबसे पहले ना आप थोड़ा सोइए। कितना देर सोते हैं, तो हम वही बोले कि 1.5-2 घंटा, बस इतना ही। बोले ऐसा क्यों, तो हम बोले कि काम ही ऐसा है कि जैसे कुछ मतलब बच्चे इतना उम्मीद ला के हम लोगों से बैठे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा उम्मीद कि मतलब लगता है सोते समय कि
यार ये वाला अगर पूरा नहीं होगा ना तो मजा नहीं है, फिर जो उम्मीद पर और हम लोग को अंदर खलता है कि मैंने पूरा नहीं किया। ये चीज तो आपके साथ भी होता होगा, हमेशा हम देखे हैं, ठीक है कि सर हम लोग ये टॉपिक ना पूरा और बढ़िया से कर देते तो हमको लग रहा है, क्योंकि पिछली बार हम लोग टॉपर दिए थे, सबसे बड़ी बात ये है। और ये चीजें दिल और दिमाग में बैठ गया। लोग कहते हैं कि अचीवमेंट मिलने के बाद सुकून से रहा जाएगा। सर जब हम लोग पहली बार अचीवमेंट मिला ना, टॉपर जब हम लोग दिए, तो उसके बाद से हम लोग सुकून में नहीं जिए कभी, है ना कि अब हो गया, अब इसके बाद से दूसरा कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़े, रात रात भर जगना पड़ रहा है, चिंता बन गया है। और ऐसा नहीं है, अपने फैमिली में जितने भी विद्यार्थी सब लोग सपोर्ट पर पूरा दिलो जान से कर रहे हैं यार, ये चीजें हम देख रहे हैं, तो हम लोग तो पीछे नहीं हट सकते हैं। तो डॉक्टर बोले यही कि देखिए थोड़ा सा रेस्ट लिया कीजिए, मतलब आराम की आपको जरूरत है, और ज्यादा बैठ करके काम मत कीजिए, मैंने ये सब चीज, तो बोले खड़ा होके काम तो होगा भी नहीं वैसे, है कि नहीं, कंसंट्रेशन नहीं होगा, टॉपिक पर रिसर्च नहीं होगा। और जो एग्जाम, देखो हम लोग कैसे सोचते हैं सर, कि जैसे एग्जामिनर सोचता है ना कि क्वेश्चन ये देना है, वैसे सोचने के लिए बैठना ही पड़ेगा सुकून से, ठीक है, तब सोचना पड़ेगा, तब क्वेश्चन प्रिपेयर। अब बच्चा का ढेरों सारा डाउट है। ऐसे तो गांव देहात में हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पता ये टीचर किस टाइप के मिल जाते हैं और कैसे कैसे निपाट देते हैं, अरे चलो हो गया, एक दो बार क्वेश्चन पूछ दो तो डांट के बैठा देते थे, पता है ना, बुढ़ौती डिजाइन का जो पढ़ाने वाला है ना। तो थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि हर चीज को डीपली लेकर के चले। अब यही हो गया कि बैठने से वो बोल रहे हैं पेट में गैस हो गया है, हम बोले पेट में गैस हो तो सीने में दर्द काय हो रहा है भाई, ये हमको कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिर ऐसा एक इतना तेज असहनीय दर्द जो बोला जाता है ना, वो चीजें हुआ था। हम बोले कि अपना तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो बोले देखिए आप एक्सरसाइज भी कीजिए, काम भी कीजिए, बैठ के काम कम कीजिए। मैंने उन्होंने बताया, पूरा रिपोर्ट देखिए, सब कुछ नॉर्मल था सर, कुछ नहीं उसमें था, उसमें कुछ था ही नहीं, सिम्टम दिखाई दे रहा था गैस। हाँ गैस हो गया, और हमको कभी गैस होता भी नहीं है। एकाएक एक दिन में इस तरह से हो जाए, तो वही बताए कि ये जो रात रात पहले तो आप सो नहीं रहे हैं, जिस वजह से बहुत बिजोड़ आगे चल करके बहुत खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा बात क्या, बैठ करके 18 घंटा जो ये सब, जितना देर लाइव है उतना देर खड़े हैं, लाइव से हटने के बाद बैठ जा रहे हैं। आपको ना धूप मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, रूम में पैक हुए आप लोग सिर्फ जान झोंके पड़े हैं। तो मतलब हम फिर आए तो सोचे कि सोना चाहिए, लेकिन फिर हमको लगा कि फिर बीएड वाला एग्जाम है, बीएड वाला है, ऑटोमेटिक अब नींद भी नहीं आ रहा है। फिर डीएलएड वाले और जब घर वाले को पता चला, मम्मी को पता चला, तो मम्मी एक रोने लगी कि इसको अटेंडम हो क्या गया, तो इतना अच्छा खासा शरीर है, सब कुछ ठीक है, ये अटेंडम हुआ क्या। फिर फोन आया, पापा कॉल किए कि ठीक ठाक हो ना, हम बोले कि हाँ सब कुछ ठीक है, गैस हो गया था। बोले तुमको गैस कैसे हो जाएगा, गैस किसी को भी हो सकता है, डॉक्टर साहब बोले कि गैस तो किसी को भी हो सकता है, ठीक है, सीना में मतलब हो गया था, इसीलिए दर्द वगैरह हो रहा था। हमने मम्मी को भी समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोले कि मम्मी बोले कि हम लोग को हो जाए चलेगा, तुमको हो रहा है। हम थोड़ा सा, मम्मी ज़्यादा ही भावुक रोने लगी थी, हम समझाया भी उनको कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है खास। लेकिन फिर अगली रात हम सोचे कि घर पे आकर के थोड़ा सा सोएंगे, लेकिन पता है नींद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि एग्जाम है। अब सोचिए आपकी एग्जाम है, हमको थोड़ा भी नहीं। फिर वहां से हम गए, देने देर वहाँ इंस्टीट्यूट खोले करीबन 11 साढ़े 11 बजे, ठीक है। उसके बाद से मैंने नोट्स तैयार किया, और फिर जिस दिन फिर दोबारा जाना था चेकअप कराने, फिर मैंने लाइव क्लास भी कराया, लाइव क्लास करा करके, हाँ फिर गए और फिर चेकअप कराए। डीएलएड वालों को नहीं, बीएड वालों का एग्जाम था तो कराए। लेकिन फिर हमें उम्मीद है कि अब किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब हमारी फैमिली हमारे साथ है, पूरा का पूरा अपनी ज्ञापन टीम हमारे साथ है, पूरा फैमिली साथ है। तो हम तो अपने आप सोचे हैं कि सेहत का ध्यान रखते हुए मेहनत में कमी नहीं करना है। और बाबू आप लोगों से एक चीज हम कहना चाहेंगे, पता है हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, सच बता रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि जान झोंक देना, हम लोग कहते नहीं है, हम लोग सच में जान झोंक देते हैं। एक बार आपको भी सर इसी तरह हुआ था, हमको याद है, जिस वक्त हम लेकर के गए थे, हम लोग गए थे कि ये सब बहुत वो कंडीशन भी हुआ था बहुत तेज। तो मतलब हम लोग क्या करें ना, एक्सरसाइज करते ना, एक्सरसाइज जरूरी है, ठीक है। लेकिन मैं देखिए बच्चा एक उम्मीद ला के बैठा है। याद कीजिए जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग आज से नहीं बहुत दिन से साथ में, सर पता है पैसा किस तरह था वो हम लोग देखे हैं, ठीक है। हमने सोचा था कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलाएंगे, और जब हम लोगों ने, लोग कहता है ना सर कि फ्री क्लास का कोई वैल्यू नहीं होता है, हम लोगों ने साबित किया है इस बिहार में कि फ्री क्लास का वैल्यू कितना होता है, नंबर 1 रिकॉर्ड बना करके। और बताइए अगर हम लोग इतना मेहनत करें तो क्या हमारे विद्यार्थी हमारे लिए मेहनत नहीं करेंगे? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं बताइए।
मैंने करना चाहिए कि नहीं? एकदम बिल्कुल करना चाहिए। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि सर ने बताया कि मैंने बीएड की क्लास करके, अच्छा सोचिए कि इनको इतनी सारी तकलीफ होने के बावजूद भी, इतना टेंशन और प्रेशर होने के बावजूद भी इन्होंने कहा कि मैंने बीएड क्लास करा के और फिर मैं गया और जाकर के डॉक्टर से चेकअप करवाया, है ना। तो ये इनका कहना है कि हम लोग जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो क्या आप लोग को मेहनत नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जब आपके गुरुजी यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने डॉक्टर चेकअप होने के बाद भी, इतनी सारी टेंशन और प्रेशर होने के बावजूद भी, इतनी सारी तकलीफों को उठाने के बावजूद भी नोट्स रेडी करने और अगले दिन लाइव आने के लिए इतना तत्पर रहते हैं, तो ज़रा सोचिए कि आपको लाइव आने में और वीडियो को लाइक और शेयर करने में क्या जाता है कि नहीं है। और आप पढ़ाई कीजिए, आप अपने जीवन में सरकारी कॉलेज देखिए। कैसे सर ने कहा, एक बात को मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि जब पहली बार हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा था तो हम लोग को लगा कि अब सुकून की ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन जब दूसरी बार बच्चा आया ना तो लगा कि अरे यार, अगर ये रिकॉर्ड नहीं तोड़े तो पहले वाला तो रिकॉर्ड तोड़ा है, हम लोग को तो इज्जत प्रतिष्ठा बच गया, चलो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया, हम लोग का मान सम्मान मिल गया। लेकिन दूसरी बार में रिकॉर्ड नहीं तोड़े ना तो फिर कहेगा लोग कि लो, ये पहली बार वो क्या होता है ना, लकली उन लोगों ने कर गया, बट दूसरी बार में इन लोगों ने ये सही से नहीं पढ़ाया, तो 100% नहीं दिया। तो ये 100% देने के लिए, और 100% कौन कहे, अब तो हम लोग 1000% दे रहे हैं, एकदम 100 का समझिए तो 10 से गुणा कर दीजिए, है ना, शायद यही ना। तो फिर 1000% हो जाएगा, और इतना हम लोग इफोर्ट लगा रहे हैं, है ना। तो चलिए सर, ये तो खैर बात की बातें हैं कि जो हम सभी मिल करके इफोर्ट लगा रहे हैं, और विद्यार्थी भी ये सुनने के लिए काफी कुछ कि इस बार इतना जबरदस्त रिकॉर्ड टूटे माने कि दोबारा ऐसा रिकॉर्ड नहीं बने। बिल्कुल, इसलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये चीजें देखिए, ये हम लोग के अंदर है सोच, और आप लोग के अंदर भी देखिए, चाहिए तो नहीं मिलेगा, मुझे चाहिए ही चाहिए। कैसे सर कहते हैं कि सिलेक्शन लेना नहीं, छीन लेना है। और छीनने का जो शब्द है ना, ये जिद करने से आता है। छीनने का जो शब्द है ना, ये छीनना मतलब ये नहीं है कि किसी का हक मार रहे हैं, नहीं। छीनने का अर्थ होता है आप अपने जिद पर कायम रहे हैं, मतलब आप अपनी पॉजिटिविटी को हमेशा एक्सप्लोर और निरंतर चलाए रखने की मतलब गतिविधि को हमेशा जो है ना रखे हैं। तो ये चीज़ें मतलब जो है ना छीनने का अर्थ होता है ना। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा सर बात करूंगा कि जो आप गए थे तो डॉक्टर ने जो निष्कर्ष निकाला, क्या कुछ चेकअप करने के लिए दिया था क्या, कि जैसे कि बताया कि हाँ गैस वैस बन गया था? वो सब मशीन वगैरह क्या क्या सब लगाया था, पेट का अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड वगैरह मशीन लगाया, सब देखा, बोला कि अभी तो कुछ नहीं है। क्योंकि एक इंजेक्शन हम लिए थे इधर से, आप गए थे तो हाँ, तो बोले तो हमको, हाँ आप बोले भी कि हमको 100% श्योर है कि गैस ही होगा। तो बोले कि चलिए तब देख लिया जाए, तो लिए तो उससे मैंने हमको पूरा रिलीफ मिल गया, मैंने पूरा नहीं मतलब पूरा खत्म हो गया, समझिए। तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था। हमने सोचा कि मम्मी भी बोली और आप भी बोल रहे थे एक बार चेकअप करा लेते तो ठीक ही रहता, है ना, सही रहता। क्या जाता है, मतलब एक डर अंदर से खत्म हो जाता है ना। तो इसलिए हम सोचे कि चेकअप करा लिया, चेकअप कराए तो कुछ निकला भी नहीं, सब कुछ उसमें डायरेक्ट नॉर्मल देखने के बाद दिल को सुकून मिला कि चलो भाई एवरीथिंग इज भाई नॉर्मल। तो अब जरा सोचिए कि एक ऐसे इंसान जिसके चेहरे और पर्सनालिटी देखने के बाद बीमारी भी बड़ा शर्मा जाता है कि क्या यार, खुद को बदनाम करने से अच्छा है इंसानियत के रास्ते पर हो, है ना। क्या इनका शरीर मतलब हम पकड़े, है ना। इतने स्वस्थ आदमी को बीमार करना भी ठीक नहीं है ना। अपनी इज्जत आबरू का भी तो ध्यान रखना है। तो बीमारी भी अपनी इज्जत प्रतिष्ठा का ध्यान रखता है। लेकिन अचानक उस दिन हुआ ये था कि इनको गैस बन गया था। बीमारी कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन इनकी निगाहें और इनकी दिमाग, इनका पूरा का पूरा सोच जो है ना किस पर जा रहा था सर, हार्ट पर। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्ट मतलब कुछ गड़बड़ वड़बड़ हो गया, लेकिन यही डर था जो इनके डर को बार बार सता रहा था। ये डर बार बार सता रहा था कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है। चूंकि देखिए अब बात क्या है ना कि उस दिन मैंने लाइव में भी बोला था कि जो कोविड-19 के जो इंजेक्शन ले लिया गया ना, तो लोगों ने एक भ्रम फैलाया है ना, कि जो लोग कोविड-19 का जो इंजेक्शन लिया है उनको तो खैर हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, परसेंटेज में हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये चीज़ें दिमाग में चलने लगी, और इंसान अक्सर बीमारी की क्राइटेरिया में पहुंचता है ना, जब बीमार पड़ जाता है ना, पूरी तरीके से पीड़ित हो जाता है, विक्टिम हो जाता है, तो उसके दिमाग में तरह तरह की सोच चलने लगती है, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाती है। लेकिन मैं साइंस का टीचर हूँ, साथ ही साथ मैं मेडिकल का भी थोड़ा सा नॉलेज रखता हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने सर को बहुत संतुष्ट करने की कोशिश किया। हर तरीके से मैंने 100% संतुष्ट किया कि सर वो गैस है, आप ज़्यादा जो निगेटिव मत सोचिए, है ना, वो गैस है। और इतना स्वस्थ आदमी को हार्ट की समस्या का एक कैसे हो सकता है, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या कैसे हो सकती है। हाँ बिल्कुल, गैस सारे बीमारियों का जड़ होता है, लेकिन स्टार्टिंग तो पहले गैस से ही होती। अब इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से हर तेल मसाला और मीट मांस मछली से संन्यास ले लिया हमेशा के लिए। अब
कोई बात नहीं है। अब जब आप लोग का रिजल्ट होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर बोला है कि रिजल्ट होने के बाद जब आप लोग को सरकारी कॉलेज मिलेगी उस वक्त अगर हम लोग जाते हैं तो उस वक्त सर बिरयानी खा सकते हैं, चिकन बिरयानी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले कभी नहीं खाना है, नहीं तो फिर गैस बनने की समस्या आएगी, है ना सर? हाँ, तो हमने उस सोचा है कि छोड़ मैंने दें। संन्यास तो लिए हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि लेकिन जो बच्ची का सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और वो बुलाएगा तो चिकन बिरयानी तो बनेगा। अरे खुशी से है ना? लिट्टी भी खिलाएगा तो अच्छा, लिट्टी चोखा जो भी खीर पूड़ी सब्जी लेकिन दबा वगैरह, के लेकिन खाएंगे। चिकन बिरयानी बनेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि कभी कभार ओकेजनली आप कभी खा सकते हैं, है ना? अरे यार कैसे? तो यही चीजें थी। तो आप लोग तो देख लिए फाइनली यहाँ पर ऑलरेडी पूरी तरीके से ये और कल सेहतमंद से सब दिखाई दे रहे क्लासेस हैं चलेंगे। और कल से सभी क्लासेस और चलेंगे। आपको भी हाँ। ये मतलब दिखाना है कि मैंने अपना 100% इफोर्ट लगा दिया, बात सर ने लगा दिया, मुस्कान पूरा सब लोग करते, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों को रिकॉर्ड तोड़ना है। तो प्लीज बाबू आपसे भी कह रहे हैं, आप भी अपने फैमिली को 100%, हम लोगों ने 1000%, आप हमसे छोटे हैं तो 100% बोल रहे हैं ना, 100% पूरा इफोर्ट लगा दीजिए कि अपनी फैमिली को बहुत बड़ा करना है, बहुत, ताकि हर गली मोहल्ले कोने कोने में हर फैमिली में जाए अपना वीडियो और बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देखे और अच्छा से अपने भाषा में समझ सके। हमारा एक ही सपना है कि एक दिन हम लोग बहुत बेहतर करें और गली के हर बच्चे बस पढ़ने के जुनून में आ जाए। बस यही हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं आपसे हम। तो कुल मिला जुला करके आज के इस संडे टॉक में मैंने अमित सर जो आपके गुरुजी हैं, जो आपके बीच हमेशा जीके जीएस और मैथमेटिक्स रीजनिंग की हर एक क्वेश्चन को विथ लॉजिक एंड ट्रिक के साथ आपके दिमाग में फिट करने वाले ये वो शिक्षक हैं जो इस वक्त बिहार ही नहीं पूरे भारत पर समझिए तो हर एक छात्रों के दिलों पर राज कर रहे हैं। इस वक्त आपके बीच यहाँ पर स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, तो रियली में ये कोई झूठा चीज़ नहीं है, पूरा का पूरा प्रूफ है। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इस संडे टॉक की वीडियो में इनसे मीटअप करवा दें, है ना? तो पूरी बातें हो चुकी है और मैं अपनी बातों को ख़त्म करें इससे पहले कि मैं आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो रुकना नहीं चाहिए। अमित सर के नाम से, ठीक है ना, और ज्ञापन एकेडमी का मान सम्मान बढ़ाने के नेतृत्व में आपको बस एक ही करना है कि वीडियो को एक बार अपने अमित सर गुरुजी के नाम पर, है ना, एक बार वीडियो को शेयर कर देना है ना? अगर आप इनके सेहत का भरपूर ख्याल रखते हैं और चाहते हैं कि ये हमेशा आपके बीच आएँ, इनकी जज्बा को बढ़ाएं, इनकी मतलब जो अंदर की अंतरात्मा को जगाएं, है ना, तो रियली में आप इनके नाम से सिर्फ एक मतलब इनके नाम में एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करना है ना? खूब शेयर करना है ताकि जान जाए कि अमित सर को ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ था जिसके वजह से कल से क्लासेस बंद हो जाए, ऐसा नहीं, है ना? ऊपर वाले की कृपा है, गॉड की बहुत बड़ी कृपा है ना, कि ज्ञापन एकेडमी की पूरी टीम स्वस्थ और मस्त है और आप लोग भी मतलब गॉड से यही कृपा है हम लोगों की तरफ से, गॉड की यही हम लोग गॉड से यही कृपा मतलब हम लोग यही कहना चाहते हैं गॉड से कि गॉड जो है ना कि आप लोगों को भी 100% स्वस्थ और मस्त रखें, है ना? हमेशा आप लाइव में आते रहें। तो अगर आप चाहते हैं कि फोकस पढ़ाई पे आप फोकस पढ़ाई पर बने रहे तो गॉड से हम लोग को भी मतलब यही अर्ज है और यही रिक्वेस्ट है कि गॉड जो है ना आप लोग को स्वस्थ और मस्त रखे, हम लोग को भी स्वस्थ और मस्त रखे, कि हम लोग की जो है ना रिलेशन बनी रहे और आप लोग हर वक्त लाइव आते रहें और हम लोग आपके बीच लाइव आते रहें, है ना? जो भी हम लोगों से कोई गुस्ताखियाँ या गलतियाँ होती है गॉड माफ़ करे, लेकिन हम लोग को हर दिन एक नए जिंदा दिली का सबूत देते रहें, है ना? और हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके सर इतना मेहनत करने के बाद भी, सोचिए इतना मैंने मेहनत करने के बाद भी जो अंत में ये सोचते हैं ना कि मैंने इतना मेहनत किया, वीडियो पर कमेंट मतलब जितना उम्मीद था उतना नहीं आया, तो सोचिए कि इनके दिलों पर क्या बीतता होगा। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम जरूर देते रहिए। दूसरा ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो इफोर्ट लगाने की जो क्रिया प्रक्रिया शुरू किया है ना, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में कोई इनसे बेहतर कर पाएगा, बट हो भी सकता है, होनी अनहोनी को कोई नहीं जानता है। बट ये जो मेहनत, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हर चीज़ें करने की जो जज्बा अपने अंदर रखते हैं ना, ये शायद ही कोई कर पाए। निस्वार्थ भावना से आप लोगों को रिजल्ट देने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं और सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं। मैं तो सिर्फ साइंस और इंग्लिश, मुस्कान मैम क्या पढ़ाती है? हिंदी और उर्दू पढ़ाती है, लेकिन ऑल इन ऑल सभी के सभी सब्जेक्ट का तो ठीका यहीं ले चुके हैं और पूरा का ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहीं का क्लास लेते हैं और सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल यहीं है ना? तो जो है वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर सब कुछ दिख जाता है कि सबसे ज़्यादा क्लासेस इनकी होती है और सबसे ज़्यादा समय यहीं देते हैं। तो इनके नाम से कम वीडियो को एक बार शेयर करना जरूर बनता है ना? तो सर अंत में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ऑडियंस को कह सकते हैं, क्योंकि वीडियो को एंड करना है इस संडे टॉक के साथ।
मैंने हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब आने वाले समय में मेरा अपना छोटा सा एक सपना है कि भारत का कोई भी एग्जाम हो सर, अपनी ज्ञापन एकेडमी जो ये टीम है ना, इतना जबरदस्त मेहनत करके उस एग्जाम को तोड़ेगी ना कि उस एग्जाम को भी शर्म आएगा कि किससे पाला पड़ा है। चाहे भारत का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी लेवल का, सीजीएल हो, सीजीएल कोई भी हो सर, हमारी टीम हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है सर, सब चीज़ों में मेहनत लगता है। हमने जो ट्रिक बनाया, मैंने 3 सब्जेक्ट बनाए, अच्छी बात है, मैं अपना 1000% देता हूँ। लेकिन ये भी है सर कि देखिए, मैं साइंस नहीं पढ़ाता हूँ, दिस इज रियलिटी, ठीक है, आप पढ़ाते हैं। लेकिन जो उसमें हम क्यों साइंस छोड़े, क्यों मेरे को बायोलॉजी से नफरत हुआ, मेरे को अगर इस टाइप का मिले होते टीचर की भाई पॉट से कलसी मंगा वाला ट्रिक मेरे को मिला होता सर, तो सर सच बता रहे हैं मैं बायोलॉजी साइंस भी पढ़ा रहा होता। ठीक है, लेकिन ये जो मने हुए ना, हर सब्जेक्ट में मेहनत है। आप बताइए ना, बिहार का किस लड़का को इंग्लिश में डर नहीं लगता है? सबको लगता है। आप बताइए कौन ऐसा, भारत, हम बिहार का नहीं, भारत में बोल रहे हैं, किसके वीडियो पर 1 के भी वाचिंग नहीं होता है सर इंग्लिश के क्लास में, और अपनी फैमिली है जहां 2 के वाचिंग होता है इंग्लिश के क्लास में। हम ये कहना चाहते हैं, इंग्लिश से मोहब्बत करें। जो बिहार डरता था इंग्लिश से, माने इंग्लिश में ABCD, हम तो यही सोचते हैं बाबू कि अगर आपको ABCD आता है, के से कह पढ़ने आ जाता है, तो इंग्लिश आप अपने फैमिली में बाजार से सीख लेते हैं, नॉर्मली आप सीख सकते हैं। एग्जाम के लिए तो बला टल जाएगी, उसके लिए आप बोल नहीं सकते हैं क्योंकि सर तो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो बना सकते हैं ना सर, वो चीज होते हैं ना। अब वो चीज है ना, अब हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है, तरीका समझो ना कि किस टाइप का देखेगा, दुका दुका कमा वमा होता है ना, मारो टिक आंसर सही होगा। 100% हमने खुद ट्राई किया यार, काम करता है रिजल्ट 100%। ठीक है, आयुर्वेदिक है, तनी सूट करेगा लेकिन तनी देर लगेगा, लाइलाज रोग है बाबू, बहुत ऐसा बीमारी जो लाइलाज है, लेकिन इसका सर परमानेंट इलाज ढूंढ लिए हैं और बहुत जल्दी हम लोग आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। और भी सेक्टर में एंट्री मारेंगे ना, जब बताएंगे राज की बातें हैं, तो देखिए ना कितना बवाल होने वाला है, कितना मजा आने वाला है। और आपकी क्लासेज जो चलेगी ना, रिकॉर्ड तोड़ हमेशा चलेगी। आप देखिएगा, हम जिस हमारी टीम जिस फील्ड में पैर रखी है ना, नंबर 1 स्थान पे आई है, आगे भी आएगी, बस अपने फैमिली का प्यार चाहिए। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे कि इस वक्त आपके गुरुजी पूरी तरीके से स्वस्थ और मस्त हो चुके हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। गैस एक छोटी सी प्रॉब्लम जो इनको तबाह बर्बाद कर दिया था, पूरे तरीके से फ्रस्ट्रेट कर दिया था और चिंता का विषय बन चुका था। क्योंकि मैं जब से इनके साथ हूँ ना, आज तक कभी इनको सर में दर्द तक नहीं हुआ था, लेकिन हो सकता है कि किसी की नज़र लगे, है ना, खाते वक्त, है ना। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, शरीर हेवी दिखने से मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा खाते होंगे। अक्सर पतला आदमी यहाँ तक खाता है कि नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं खुद साथ में रहता हूँ, मैं देखता हूँ ये ज़्यादा नहीं खाते हैं, बट पता नहीं, हो सकता है। लेकिन चलिए, होनी अनहोनी सब लाइफ में होते रहता है भाई, जिंदा हैं हम लोग, सजीव हैं, तो तबीयत खराब तो होगी ही होगी भाई, हर इंसान को तबीयत खराब होती है। बट कोई बात नहीं, गॉड की कृपा है हम पर, हम लोगों पर और आप लोगों पर गॉड की कृपा है, और गॉड की कृपा इसी तरीके से बने रहे। चलिए, आज के इस संडे टॉक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। कल से रेगुलर क्लासेस चलेगी, पूरे स्वस्थ और मस्त तरीके से पूरी एनर्जेटिक क्लासेस चलेंगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, जय हिंद, है ना, थैंक यू।